हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार राज़ी खुशी होगा क्योंकि कुछ नहीं, बस सबको खुश रहना चाहिए। और मैं अब यहाँ पर छत पर थी, अपनी घर की छत के ऊपर थी और मैं रनिंग कर रही थी। तो चलो सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं इसी से। तो मेरे साथ साथ यहाँ पे विशु भी मेरे साथ बैठा था क्योंकि घर पर इस टाइम पे कोई था नहीं, मम्मी पापा गए थे बाहर। तो मैं और विशु यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मैं तो रनिंग ही कर रही थी, ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा था कि हाँ हम खेल रहे हैं। अच्छा, बट खेल नहीं रहे थे, मुझे जॉगिंग ही कर रही थी। अपना वेट लूज़ करना है इसलिए तो तभी मैंने ये पानी बनाया अपना। और इस पानी के अंदर जैसे गर्म पानी ही पीती हूँ मैं, मतलब रनिंग करने के बाद गर्म पानी पी लिया और सुबह खाली पेट गर्म पानी पी लिया। इसके अंदर मैं अजवाइन डालती हूँ, 2 चम्मच अजवाइन के और 2 चम्मच में जीरा के डालती हूँ। और इसको बस थोड़ा सा बॉईल करने के बाद मैं उसको गरम ही पी लेती हूँ क्योंकि फ़ायदा बहुत होता है इस चीज़ का। फ़ैट बर्न भी होता है और साथ में हमारा कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहता है, हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और फिर साथ में मैंने ये चलो मम्मी डैडी आ ही गए, फिर मम्मी डैडी आ गए थे, उसके बाद इन्होंने राशन वगैरह लेके आए हैं। मैंने इनको कहा था कि कोई फास्ट फूड नहीं लेके आना, कुछ भी नहीं लेके आना, और ये उठा के ले आए बड़ा। हमने कभी बनाया नहीं है ये, तो मम्मी कहते चलो बना के देखते हैं भी कैसा बनता है, कैसी चीज़ होंगी ये खाने में। बाकी इसमें सब कुछ चीज़ें मम्मी लेके आई हैं, अपनी ही चीज़ें लेके आई थी बस। और जो वो चोकोपाई का डब्बा लग रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी ही यूज़ करती, मम्मी ही खाती हैं और कोई नहीं खाता। और ये डेटॉल के, ये क्या कहते हैं इसको, ये डेटॉल के हैंड वॉश था, ये कुछ ट्यूब्स वगैरह होती हैं इसमें, पता नहीं। और ये 10 रुपए के आते हैं और ये हमारे ना 20 दिन महीना चल जाते हैं इसी से। और ये बर्तन धोने की साबुन लेके आई मम्मी, इससे हमारे ना हाथ नहीं ख़राब होते, नहीं तो हमारे जो बाकी चीज़ होते हैं ना उससे हाथ ख़राब हो जाते हैं। मैं तो कम ही धोती हूँ, मेरी मम्मी धोती हैं तो वो हो जाता है। पापड़ लेके आई थी मम्मी, मतलब खुद का ही सामान लेके आई मम्मी। मेरा तो कुछ नहीं लेके आई, वैसे भी मैंने मना कर ही दिया था कि कुछ लेके मत आना। और फिर यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने मेरी चाय तो नहीं, पता नहीं क्या है ये, बस पानी उबल गया था। फिर मैंने पानी पीना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म था। दोस्तों मैं भी तुम लोग को यही सजेशन देती हूँ कि अगर आपको फ़ैट वो बर्न करना है तो आप ये पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से फ़ैट बर्न इसका हो जाता है। क्योंकि मैंने इसको बहुत साल पहले भी ट्राई किया था, तब भी हो गया था, बीच में मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने फिर से ट्राई किया है क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए क्योंकि अभी 1 महीना तो बस मैं मर के ही मैंने गुजारे हैं। उसके बाद फिर मम्मी कहती थी चलो खाना बना लो, अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने आटा वगैरह गूंद के फटाफट रोटी बना के खिला दी सबको। मैं रात को खाना खाती नहीं हूँ, छोड़ दिया मैंने खाना खाना, तो क्योंकि वेट लूज़ करना है और रात को ज़्यादा खाने से एकदम से डायरेक्ट हम सो जाते हैं तो उसका ज़्यादा असर हो जाता है। मेरे पे तो बहुत ज़्यादा असर होता है, मतलब पता नहीं क्यों, कुछ भी खा लो ना मेरे को तो पानी भी लग जाता है खाता पीता। कुछ ऐसा शरीर होता है ना कि जिसको खाना पीना लगता नहीं है, जितना मर्जी खाई चले, जितना मर्जी, बस पता नहीं क्यों मेरा ही शरीर ऐसा है कि मैं जितना मर्जी खा लूँ मेरा लगता ही लगता है खाना, चाहे मैं कम खा लूँ या थोड़ा खा लूँ, लगना ही लगना होता है। और फिर मैंने यहाँ पर विशु की भी रोटी बना दी थी। विशु के लिए तो स्पेशल खाना बना था क्योंकि अब हाँ मेरे पापा और विशु तो दोनों नॉन वेज ही हैं, वो खाते हैं नॉन वेज, मैं और मम्मा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे विशु के लिए खाना रेडी हो गया
इनको डैडी विशु खाना दे रहे हैं साथ में। और बस इसी के लिए एक पीस पड़ा हुआ था, तो वो नॉनवेज इसको दिया है। इसको बोला मैंने चलो चलो भागो भागो। खाने के टाइम पे तो नहीं ये भाग जाती कि बस अभी मिल रहा है, अभी नाचने लग जाएगी। नाचती नाचती ये गेट तक पहुँचेगी। वो देखो पहुँच गई गेट तक। ये इसको ना सिर्फ ये होता है कि बस मेरे को खाना दे दे। अगर हमने इससे पहले खाना खा लिया ना तो बस फिर ये हमें भी नहीं खाने देती। जैसे ये होता है तो मुझे खाना दो, खाना खाने के बाद फिर तुम लोग जो मर्जी खाओ। बट हम जब भी खाना खाते हैं हमारे साथ ही होती है। बट कभी भी ऐसे ही नहीं कि यहाँ लटक रही है वहाँ लटक रही है, बिल्कुल भी नहीं करती ऐसे। खुद का खाना खा लिया तो बस साइड हो गई। उसके बाद बस फिर मैं नहा धोकर आकर मैं अपने विशु के साथ थोड़ी मस्ती करने लग गई। और फिर इतनी मस्ती की, मतलब हम रात को करते हैं मस्ती कर कर के ही सोते हैं। और ये इतनी ज़्यादा परेशान करती ना, ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि अगर मस्ती करे तो थप्पड़ थप्पड़ खा के फिर ही सो जाते हैं, इसका वो काम है। डैडी ने उसको ज़ोर से चिल्ला दिया, डांट दिया, तो ये वहीं पे लेट गई, वहीं सो गई, उठी नहीं बिल्कुल भी। मुझे ज़रूर बताना आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, क्योंकि जब डैडी आते हैं ना तो बस शांत होकर बैठ जाते हैं हम लोग। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे ही, क्योंकि अभी टाइम हो गया सोने का, क्योंकि मैंने रात को ही शूट किया था। और प्लीज़ हमें फॉलो करना, बहुत सारा प्यार देना। विशु की तरफ से आप सबको भी प्यार है और विशु को भी ढेर सारा प्यार देना। टेक केयर, बाय बाय।